लेखपाल, यूपी ट्रिपल पैट, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम बिना किसी टाइम की बर्बादी किए 21 मई को लेखपाल का पेपर है, उसी के लिए 101 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग तो ठीक ही होंगे, नहीं होंगे तो ठीक रहना पड़ेगा क्योंकि पेपर है। इसमें सबसे पहले स्मृति का युद्ध में स्थित और इसकी आधारशिला द्वारा रखी गई थी। तो मतलब इस स्मृति का युद्ध किधर है? यह लखनऊ में है। जनरल S.F. रोडिंग्स द्वारा रखी गई थी। 101 का ये हो जाएगा आंसर। आगे हम बात करेंगे 102 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन का साइज थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि बड़ा है, दिखाई नहीं देगा नहीं तो फिर। इसमें 102 क्वेश्चन। वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में देखना है। तो हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है। ये सही है। मणिकर्णिका घाट पर कोई चक्र कुंड पाया जाता है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव, देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किया। बी भी सही हो जाएगा। हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्ष से लगातार जल रही है। ये क्या मतलब है 5000 वर्ष से जल रही है? भाई जल रही है, 1-2 घंटे जलेगी, लेकिन 5000 वर्ष से थोड़ी जलेगी, ये गलत हो जाएगा। डी चाहिए इसका। तो 102 का सी आंसर। 103 क्वेश्चन नंबर, इसमें आगरा के किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने इसका निर्माण कराया, सही हो जाएगा। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखभाल में हुआ। यह यमुना नदी के तट पर है। ए और सी सही हो जाएगा। बी इसका गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। ए और सी दोनों। 104 प्रश्न नंबर, ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की? ये कल भी प्रश्न रिपीट हुआ था, कल तो 2 बार 3 बार रिपीट हुआ था, और उसके परसों भी 2-3 बार कराया है मैंने। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। यूपी ट्रिपल नेत्र परीक्षण अधिकारी, ताजमहल का पुरातात्विक योजना किसने तैयार की? 104 होमवर्क के लिए है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता? ये भी कल करा चुका हूँ, तो ये बता दे रहा, नहीं तो कहोगे क्वेश्चन नहीं बता रहे। तो ये हो जाएगा बाघ नहीं पाया जाता है, बैल, हाथी, घोड़ा ये तीनों पाए जाते हैं। सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में, धमेक स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप के बारे में गलत है, ये जरूर देख लेना। कल भी यही बताया था कि कौन सा गलत है, नहीं है, ये अक्सर प्रश्न गलत करा देते हैं। तो स्तूप हिरण पार्क ऋषिपतन में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये सही हो जाएगा। स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर, ऊंचाई 43.6 मीटर। 106 का बी भी सही है। इसमें निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मोर की फूलों की नक्काशी, ये गलत हो जाएगा, एक गुप्त वंश ने बनवाया था। तो 106 का सी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? व्यावसायिक फसल तो ये गन्ना हो जाएगी। गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों वाले विकल्प की पहचान कीजिए। ये 2025 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, इसका बजट में भी उल्लेख है। तो 108 का हो जाएगा। मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी महाभारत सर्किट के अंतर्गत आती हैं। 108 का सी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTTDTC की स्थापना हुई थी। नेत्र परीक्षण अधिकारी 2025, तो 1974। नई पर्यटन नीति औद्योगिकरण करने के लिए 1998। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग की रूप में स्थापना वर्ष कहाँ की गई थी? तो 110 सी हो जाएगा। 1965 कानपुर। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किस राजा के द्वारा बनवाया गया? तो बुंदेलखंड में हो जाएगा बरुआ सागर का किला। बरुआ सागर का किला राजा उदित सिंह ने बनवाया था। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इंडो सार सेरिक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा मोहताब बाग, लखनऊ, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा 113 का ए। उत्तर प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए।
तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को की सूची में? 3 है। ताजमहल, वाराणसी रिवर फ्रंट गलत हो जाएगा, सारनाथ गलत हो जाएगा, काशी विश्वनाथ गलत हो जाएगा, इलाहाबाद का किला ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आगरा, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा 3। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? ये होमवर्क है, कल कराया था मैंने। लट्ठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो 2018 में। तो लट्ठमार होली, तो लट्ठमार होली हो जाएगा बरसाना में। वहीं लट्ठमार दिवाली, तो दिवाली हो जाएगा बुंदेलखंड। इस स्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया। तो ये हो जाएगा बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। टी। भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय परिषद में? एक कल कराया था, BHU के परिसर में है। जब BHU की स्थापना की नींव किसने रखी थी? एनी बेसेंट ने रखी थी। BSN का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा सी, लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP, UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई? मंडी सचिव 2025। इम्पोर्टेंट 120 का हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर? तो मंदिरों का शहर ये बनारस हो जाएगा, सर्वाधिक मंदिर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, IT शहर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ? तो टोटल राज्य हो जाएंगे 8, जिसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है, अथवा 9 हो जाएंगे। अगर इसमें पूछा तो कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो उसका आंसर 9 हो जाएगा। यहाँ केवल राज्यों के साथ पूछा है, तो राज्यों के साथ आंसर 8 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा थारू जनजाति की। पादपालय एक सुविधा है। पादपालय नियंत्रित पारिस्थितिकी में पौधों के उगने के लिए है। 128 भारत की जमींदारी भूव्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? तो जमींदारी भूव्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में चालू की गई थी, सन 1790 ईस्वी। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो दलहन कानपुर में हो जाएगा। समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र, तो मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोची। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केंद्रीय सेंट्रल पूछा है, तो ये हो जाएगा कटक में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? ये हो जाएगा कानपुर में, 132 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम सौउद्योग योजना का अंग बन गई है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों है। उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा रेणुकूट, हिंडाल्को। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है? तो ये हो जाएगा मनरेगा, इसका नाम रामजी योजना कर दिया गया है। और इसमें मिलान करना है, तो जगजीवन एवं एन श्री रंगा पुरस्कार, इसका हो जाएगा ए का किसान को विविधीकृत खेती। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, तो ये हो जाएगा कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, इसका सी का तीसरा, डी का पहला, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन कृषि निवेश में नहीं आता? तो कृषि निवेश में तकनीकी ज्ञान नहीं आता। भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? भारत में महलवाड़ी व्यवस्था 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा की गई। आगरा और अवध क्षेत्र में महलवाड़ी प्रथा लागू की गई थी सर्वप्रथम। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो जमींदारी उन्मूलन उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता?
ड्रिप सिंचाई, काश्तकारी सुधार, चकबंदी, सहकारी खेती। तो ये हो जाएगा 141 का। ये ड्रिप सिंचाई यह सिंचाई प्रणाली की एक व्यवस्था है, ये भूमि सुधार के लिए नहीं है। भारत का राष्ट्रीय सूत कृमि संग्रह स्थित है, तो ये हो जाएगा IGFRI झांसी में। भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता है, गठन किया गया था 16 जुलाई 1929 को किया गया था। भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बहुफसली कार्यक्रम तो 1967 में हरित क्रांति, उसी के बाद बहुफसली कार्यक्रम चालू किया गया था। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा पर का आधार निर्धारित किया गया था। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा हो जाएगा 32 रुपये प्रतिदिन आय। अनवरत योजना 140 का भी हो जाएगा। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1978 से 1980, योजना नीति को बंद कर दिया था। पीली क्रांति, तिलहन की उत्पादकता वृद्धि के 147 का ए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हरित क्रांति, मत्स्य क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, धूसर क्रांति इत्यादि क्रांति। दूध के लिए श्वेत क्रांति देख लेना। भूदान आंदोलन और ग्राम आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुख सुविधा प्रदान करना, PURA योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है ग्रामीण क्षेत्र में? तो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वारा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो अगर विश्व के स्तर पर देखें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, वहीं भारत में MS स्वामीनाथन के लिए जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष इम्पोर्टेंट रहेगा, हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इसी को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण स्तूप के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे MP में स्थित है, जिसको अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। एक हो गया। नंबर 2, भरूत स्तूप। भरूत स्तूप किसने बनवाया था? तो ये भी अशोक ने बनवाया था, और ये MP में है, सतना जिले में, MP के सतना जिले में। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो हो जाएगा सारनाथ कहाँ है? बनारस। वहीं चौखंडी स्तूप ये भी बनारस में जाएगा। और जैसे धार्मिक स्तूप, ये भी बनारस में रहेगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट स्तूप थे वो मैंने करा दिए हैं। आगे